नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी इस समय खासी चर्चा में है। इसका बड़ा कारण यूनिवर्सिटी परिसर में चोरी की वस्तुओं की लगातार बरामदगी के सिलसिले से जुड़ा है। अब एक बार फिर यहीं पर 1.5 दशक पुराने नगर पालिका की तिजोरी की चोरी करके यहीं पर दबाने की आशंका के मामले की जांच को लेकर पूर्व विधायक एवं पूर्व नगर पालिका चेयरमैन द्वारा अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में जनपद रामपुर के सपा वरिष्ठ नेता आजम खान का सियासी रसूख किसी से छिपा नहीं है। भले ही सत्ता परिवर्तन के बाद उनके द्वारा खामोशी अख्तियार कर ली जाती रही हो, लेकिन जब जब वो सत्ता में हुए हैं तो उनकी ताकत का नशा हमेशा ही विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला वर्ष 2005 से जुड़ा है और इसी वर्ष रामपुर की शहर नगर पालिका परिषद की तिजोरी चोरी होने की प्रसिद्ध घटना घटी थी, जिसमें पालिका कर्मियों की वेतन समेत 11,50,000 रुपए की नकदी तक उड़ा ली गई थी। और इसी आरोप में उस समय की आजम खान की धुर विरोधी माने जाने वाली पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रेशमा अफरोज के अधिकारियों को भी सीज कर दिया गया था। कारण साफ था, आजम खान को पूर्व विधायक अफरोज अली खान ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर करारी शिकस्त दी थी और रेशमा अफरोज नगर पालिका की चेयरमैन थी। तो वहीं आजम खान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में नगर विकास मंत्री थे। इस महत्वपूर्ण घटना के बाद रामपुर की सियासत में भूचाल आ गया था और एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे कि पूर्व पालिका चेयरमैन की ओर से तिजोरी और कारतूस चोरी के मामले में उसी दौरान अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन ये मामला खुलासे के बजाय दबता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर से इसी घटना से जुड़ी चर्चाओं का दौर इस वक्त जारी है। ऐसे में आशंका है कि आजम खान द्वारा अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं ये तिजोरी दबाई गई है। पूर्व चेयरमैन रेशमा अफरोज के मुताबिक 17 साल पहले नगर पालिका की सरकारी तिजोरी को चोरी कर लिया गया था। कहीं न कहीं इस बड़ी चोरी के तार आजम खान से जुड़े हो सकते हैं और इसी को लेकर उनके द्वारा अपने पति अफरोज अली खान के साथ मिलकर घटना के खुलासे की मांग प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमिश्नर मुरादाबाद से की गई। उन्हें पूरी उम्मीद है कि देर से ही सही, लेकिन 17 साल के बाद ही सही, कहीं न कहीं इंसाफ मिलता नजर जरूर आ रहा है। जी चेयरमैन साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज आपने कमिश्नर मुरादाबाद से पूर्व विधायक अफरोज अली खान साहब के जो आपके शौहर हैं उनके साथ मुलाकात की है, तो क्या मामला था जो पूरा जो आपने मुलाकात की है? ये 2005 में जो तिजोरी चोरी हुई थी मार्च में, 3 मार्च थी और 2005 सन में, तो उस सिलसिले में हम कमिश्नर साहब से मिले थे कि वो तिजोरी चोरी हो गई थी और फिर उसका कुछ नहीं पता चला था क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश करी, उन दिनों बहुत ज़्यादा सब लेटर लिखे यहाँ के प्रशासन को और गवर्नर साहब को भी लेटर सब हमने दिए कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और ये तिजोरी चोरी हो गई है, इसका पता लगाया जाए। लेकिन कुछ काम मतलब कुछ बना नहीं और कुछ इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरह से किताबें बरामद हुई हैं और किताबों की शक्ल में इंसाफ मिला है और ज़मीन में जो मशीन गाड़ी गई थी वो निकल के आ गई है, तो इन बातों से उम्मीद जागी है कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। जो 17 साल पहले एक तिजोरी चोरी हुई थी, खजाने की नगर पालिका का खजाने की तिजोरी थी वो, और उसमें 11.5 लाख रुपए नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन था उसमें। तो उम्मीद है, इसलिए फिर आज हम कमिश्नर साहब के पास लेटर लेकर गए कि जो है हमें भी इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ उस दौर में बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी। तो आपका अधिकार भी सीज हुए थे उस ज़माने में? मेरे अधिकार भी सीज करे थे इसी तिजोरी प्रकरण के चक्कर में। उसके बाद जब इलेक्शन आया और हमने नॉमिनेशन करने गए तो हमारा पर्चा भी खारिज हो गया था क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारे लोगों पे लाठियां चार्ज हुई थी, अफरोज अली खान मेरे परिवार के और लोगों पे भी रिपोर्ट्स हुई थी और हमारे घर में इतनी भारी पुलिस फोर्स आ गई थी जैसे बहुत बड़े हम कोई क्रिमिनल है। हमें बहुत टॉर्चर किया गया था और आधी रात को पुलिस बिना इजाज़त बिना सर्च वारंट के हमारे घर में आ जाया करती थी। कौन सी पार्टी से थी आप उस टाइम? उस टाइम मैं कांग्रेस से थी और कांग्रेस से मैंने इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने मेरा पर्चा खारिज कराया था। ये सरकार में थे? ये सरकार में मंत्री थे, वो भी नगर विकास मंत्री थे। पर्चा भी खारिज कराया था आपका? मेरा पर्चा खारिज कराया था।
फिर कोर्ट ने हमें स्टे दिया था, हम कोर्ट से स्टे अब उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिलेगा आपको 17 साल के बाद? हाँ, अब उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो इन्होंने तकलीफ़ और दिल आज़ारी करी थी उस टाइम में हमारे, तो उसका बदला हमें मिलेगा, इंसाफ